बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि पैनामा फैसले पर आज मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पैनामा बेंच के रुकन जज जस्टिस एजाज अफजल तुर्की से वतन वापस पहुंच गए हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम के लिए तमाम नाम सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो चुके थे। डिटेल्स जानते हैं कंबर जैदी से। कंबर बताएगा। जी बिल्कुल, पैनामा की पेपर्स की तहकीकात में जो GIT का हुक्म दिया था उसके तमाम नाम जो है सुप्रीम कोर्ट को पिछले हफ्ते ही मौसूल हो गए थे। 7 दिन के अंदर बताया गया था कि ये नाम मौसूल होंगे और उस पिछले हफ्ते जस्टिस एजाज अफजल जो है एक सेमिनार के लिए तुर्की गए हुए थे। अब जस्टिस एजाज अफजल जो कि पैनामा बेंच के रुकन हैं वो वापस आ गए हैं और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है पैनामा बेंच का वो भी जस्टिस एजाज अफजल ने ही लिखा था। तो आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जितने भी नाम 6 इदारों से जो नाम आए हैं, 3-3 नाम आए हैं, हर इदारे ने भेजे हैं, उन पर गौर किया जाएगा। आज जो है पैनामा बेंच के जजेस बैठ के ये गौर करेंगे और उसके बाद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जो है GIT का जारी किया जा सकता है। इन नामों पे गौर करने के बाद नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से जारी किया जाएगा और GIT बनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि इस GIT पे की हवाले से प्रोसीडिंग्स जितनी भी हैं उनकी समाअत करेगा और एक स्पेशल बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूट करने का कहा गया था, इस्तदा की गई थी। अच्छा कंबर, जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि TORs का भी तयन आज ही होगा? जी सवाल मुझे आपका समझ नहीं आया। कंबर, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो TORs हैं, जिन TORs पे ये बेंच काम करेगा उनका भी तयन आज ही होगा? जी जब ये GIT बन जाएगी तो उसके ऑब्वियसली उसके TOR साथ ही दिए जाएंगे कि किन TORs के तहत जो है ये GIT अमल में लाई जाएगी और किन किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे काम होगा और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जब ये नाम फाइनल हो जाएंगे तो रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी है, जहां पनामा केस फैसले के बाद वजीर आजम पहली बार वज़राए आला से सामना करेंगे। इजलास में कौमी वाटर पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जबकि नेपरा की सालाना रिपोर्ट 2014-15 का जायजा भी लिया जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, ये बताइएगा कि इजलास में मजीद किन मामलात पर गौर किया जाएगा और कौन से अहम फैसलों की तवक्को की जा रही है इस इजलास में? अशर, ये सबसे बड़ा आइनी फोरम है मुश्तरका मफादात कौंसल, जिसमें चारों सूबाई वज़रा आला शरीक होते हैं और अभी इजलास वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास का 12 नुकाती एजेंडा फाइनलाइज़ किया गया था। 28 अप्रैल को पहले बुलाया गया था इजलास, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बगैर ऐलान किए इसको मुलतवी किया गया और अभी ये इजलास पिछले 1.5 घंटे से जारी है। इस इजलास में जो 12 नुकाती एजेंडा है, उस एजेंडे में जो बुनियादी नुकात हैं उसमें कौमी वाटर पॉलिसी जो है उसको जो है ना आज फाइनलाइज़ किया जाएगा, मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोडक्शन फील्ड के 5 किलोमीटर के एरिया में जहां पर तेल और गैस की पैदावार होती है वो उनको वहां पर गैस की फराहमी और तेल की फराहमी को यकीनी बनाने की मंजूरी ली जाएगी। साथ ही में कौमी मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कायम करने के हवाले से भी आज फैसला मुतवक्के है। इसके अलावा जो पानी की कमी है सूबों को, उस बारे में मामला उठाया जाएगा और वज़ीर आला सिंध के बारे में पता चला है कि वो 1200 क्यूसेक कराची को फराहमी के हवाले से मामला उठाएंगे, जबकि जो मुल्क भर में पानी के ज़खायर हैं उनकी बेहतरी के हवाले से भी इक़दाम पर गौर होगा। साथ ही में बलूचिस्तान में जो बिजली की कमी है उस मामले पर भी बात होगी और उसका जो हक बनता है या जो उसके हवाले से पहले से तयशुदा फार्मूला है उसके तहत उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बात की जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ये भी बात करेंगे कि LNG की जो पॉलिसी है, यानी कि इससे पहले सूबों को यह फराहम नहीं की गई थी LNG की सहूलत और उनको मुख्तलिफ सनतों को या आम अफराद को, तो उस बारे में भी वो पॉलिसी पर जोर देंगे कि एक पॉलिसी या एक फार्मूला सामने आना चाहिए। जबकि जो दीगर मामलात हैं यानी गैस की रॉयल्टी के हवाले से और बिजली घरों की जो रॉयल्टी है वो सूबों को देने के हवाले से मामला उठाया जाएगा। और यकीनी तौर पर अहम मौका है कि इस सारी सूरत हाल में पनामा लीक्स के बाद जो सूरत हाल बनी थी, जिसमें वज़ीर आला सिंध भी जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ धरना दिए हुए थे सिंध में और वज़ीर आला KPK भी उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो आज उनकी एक अलग से भी बैठक होने जा रही है। उसका नतीजा बाद में आएगा, लेकिन ये अहम फैसले पहले लिए जाएंगे। जी, इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी हमें अपडेट करने के लिए।
रावलाकोट पूंछ सेक्टर के कमांडर ने भारतीय हममनसब से राब्ता किया है और ISPR के मुताबिक भारतीय हुक्काम को बता दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। भारतीय हुक्काम को यह बताया गया कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर गैर जरूरी इल्जाम लगा रहा है, जबकि ISPR के मुताबिक आज DGMOs की सतह पर राब्ते का भी इम्कान है। इससे पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी दरअंदाजी का भारतीय इल्जाम बेबुनियाद करार दिया था। उन्होंने कहा था कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी और लाशें मस्क करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर अमन कायम रखने पर पुरअज़्म है। आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की 2 चौकियों पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों का यह हमला पाक फौज ने नाकाम बना दिया गया और फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी भी हुए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में सरहद पार से पाक फौज की 2 चौकियों पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया। जंग में जराये के मुताबिक पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे में पायलट महफूज रहा। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि आपको जराये से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा है जो कि जंग में गिरकर तबाह हुआ है। हादसे में पायलट महफूज रहा। आगे बढ़ते हैं, कराची से आपको अपडेट करें जहां 250 से ज्यादा अफराद में चिकनगुनिया की तस्दीक हो चुकी है और यौमिया सैकड़ों अफराद चिकनगुनिया के खदशात के साथ अस्पताल आ रहे हैं। ये इंकशाफ किया है महकमा सेहत ने। इसके बाद अपडेट ये है कि आलमी इदारा सेहत का मिशन बराए इंसदाद चिकनगुनिया कराची पहुंच गया है। 9 रुकनी वफ्द में माहिर माहौलियात समेत दीगर माहिरीन शामिल हैं। इस वफ्द को जिला शर्की, जनूबी और गरबी के जिलाई हेल्थ अफसरान ब्रीफिंग देंगे। ये वफ्द मुख्तलिफ अजला में सरकारी अस्पतालों और जो मुतासरा इलाके हैं जहां पर चिकनगुनिया के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए उन इलाकों का यह दौरा करेगा। इस्लामाबाद से आपको खबर दें जहां ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयां की हैं और ऑपरेशंस किए गए हैं। कुछ जो थाना लोही भीड़ के इलाके में किया गया, 210 घरों में और इसके अलावा 390 अफराद की तलाशी ली गई है। जबकि ऑपरेशन के दौरान 3 12 बोर, 1 9mm, 3 रिपीटर्स, 4 30 बोर पिस्तल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस का यह भी बताना है कि ऑपरेशन में 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया और मशकूक अफराद को असलहे समेत थाना लोही भेर मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करेंगे 10 अरब रुपए के इल्जाम की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की 3 दिन की मोहलत कब की गुजर चुकी। ना इमरान खान ने 10 अरब की पेशकश का इल्जाम वापस लिया और ना वार्निंग देने वालों ने हर्जाने का नोटिस भेजा। पानामा मामले पर खामोश रहने के लिए 10 अरब की ऑफर के इमरान खान के इल्जाम को 5 रोज से जायद गुजर गए। ना इमरान खान ने ऑफर करने वाले का नाम बताया, ना ही पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से इमरान खान को 3 दिन की डेडलाइन भी गुजर चुकी है। 3 रोज के अंदर अंदर उसका नाम बताएंगे। अगर नहीं बताते तो हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और फिर हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में उनके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे। हुकूमती ऐलानात के बरखिलाफ इमरान खान मुख्तलिफ जलसों में मुखालफिन को अदालत में बुलाने का चैलेंज देते रहे हैं। और बड़ा अच्छा हो कि आप मुझे अदालत में लेके जाएं, क्योंकि मुझे सिर्फ इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा कि मुझे पता है आप सियासतदान नहीं, आप माफिया हैं। आप उसका कारोबार बंद कर देंगे, आप उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे, झूठा केस करेंगे। तो मैं पहले तो अदालत में जाके उसके लिए प्रोटेक्शन होगा, फिर उसका नाम भी बताऊंगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान ने एक बार फिर बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। इनको हमने टाइम लाइन दी थी कि विदिन 3 डेज हमें ये नाम बताएं, इन्होंने नाम नहीं बताया। अब इसके बाद हम इनको लीगल नोटिस सर्व अपॉन कर देंगे। जो आज हमारी इनकी टाइमलाइन खत्म हुई।
दूसरी जानिब सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी वजीर आजम से कुर्सी छोड़ने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब में उन्होंने कहा कि आज़ाद इंक्वायरी के लिए वजीर आजम को अपोजिशन के फैसले पर अमल करना चाहिए। सरबराह MQM पाकिस्तान ने कहा कि मुतालबे का वक्त गुजर गया, अब वजीर आजम को फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट बार के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। समझते हैं कि मुतालबे का वक्त चला गया, अब मुतालबे का नहीं, अब फैसले का वक्त है। वजीर आज़म पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अब फैसला करे। अपोजिशन की जमातों ने जो मशवरा दिया है, उसूली एतबार से, अखलाकी एतबार से इंक्वायरी को गैर जानिबदार रखने के लिए, एक आज़ादाना इंक्वायरी को इंश्योर करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इस मशवरे को सुनना वज़ीर आज़म साहब की एक इंतहाई बड़ी जिम्मेदारी है। एक अहम अपडेट यहाँ शामिल करें कि साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम एक ख़त लिखा है। तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात इस ख़त में मुस्तरद कर दिए हैं। उनका यह कहना था कि 5 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्ज़ामात तकलीफ दें हैं। तफसीलात जानते हैं आसिफ अली भट्टी से। आसिफ अली भट्टी बताएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आसिफ अली भट्टी से आप तक ताज़ा तरीन अपडेट पहुंचा रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम ख़त लिखा है और तारिक फातमी ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। इस ख़त में तारिक फातमी का कहना था कि 5 साल मुल्क की खिदमत करने वाले के लिए इल्ज़ामात तकलीफ दे हैं। पाकिस्तान और सिफारतकारी के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, तारिक फातमी ने इस ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म से और क्या कहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म को एक खत लिखा है तारिक फातमी ने, जो कि वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी हैं खारजा अमूर, और 3 रोज़ पहले उनको ओहदे से हटा दिया गया था। अब आज उन्होंने एक खत लिखा है वज़ीर आज़म को, जिसमें उन्होंने अपने 5 साल जो खिदमत हैं उसका जिक्र किया है। साथ ही में अपने ऊपर जो इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको हटा दिया है, उसकी नफी करते हुए उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ामात तकलीफ दे हैं। साथ ही में उन्होंने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ये भी कहा है कि वो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। ये भी उनकी तरफ से पेशकश आई है कि अगर उनके मुतालिक किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हुई है या की गई है तो वो उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार हैं। साथ ही में उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान और सफारतकारी के साथ रिश्ता उनका एक तवील अरसे से कायम है और ये कायम रहेगा, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान की उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में खिदमत की है। ये सफर उनका आज का नहीं है, इस हुकूमत का नहीं है, बल्कि पिछले तवील सालों से, कई सालों से वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और सफारतकारी में पाकिस्तान का जो है वो मकाम बुलंद करने के लिए कोशिश रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। लिहाजा वो तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि उन पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं और डॉन लीक्स के हवाले से उनको ओहदे से अलग किया गया है। बुनियादी तौर पर तारिक फातमी का स्टांस हमने जिस वक्त उनके बारे में ये इतलात आई थी उस वक्त भी हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार किया था, और आज जब उनको ओहदे से हटा दिया गया है वज़ीर आज़म के हुक्म के तहत, तो उसके बाद अब उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बेसिकली ये मेंशन की है और अपना स्टांस दिया है, अपने सारे उसूली मौक़िफ़ दिया है बुनियादी तौर पर जो अपने हटाए जाने के खिलाफ, और ये वाज़ेह किया है कि उनके मुतालिक जो भी इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो उनको मुस्तरद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शक है, कोई शुबे वाली बात है या उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाया गया तो उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार है। उसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी तफसीलात के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब। राना साहब, साबिक मावने खुसूसी तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, अपने जो 5 साल खिदमात है उसके हवाले से उन्होंने बताया है और ये कहा है कि मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन्होंने उनको रद्द कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो वो मामले खुसूसी तो वो हैं, वो तो उनका होता उनके पास है स्पेशल असिस्टेंट का, सिर्फ उनसे फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो वापस लिया गया है। लेकिन इसमें भी तारिक फातमी साहब की रिजर्वेशन थी। जब उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बताया गया था 10-12 दिन पहले कि इस तरह की कोई चीज होगी, तो उन्होंने बड़ा एक मौक़िफ़ ये लिया था कि देखें, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था
इस खबर के साथ। ना ही तो ये खबर मैंने दी, ना ही ये खबर लगवाने में मेरा कोई रोल था। उसके बावजूद अगर मेरे साथ ये किया जा रहा है तो मैं फिर बेहतर है मेरे लिए कि मैं ये अपना बाइज्जत अलहदा हो जाऊं और उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताऊंगा, चाहे मीडिया के जरिए बताऊं या कैसे भी बताऊं। तो ये चलता रहा। उसके बाद फाइनली हफ्ते वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्टिव इशू हो गया जिसमें उनको फॉरेन अफेयर का पोर्टफोलियो उनसे वापस ले लिया गया, लेकिन स्पेशल असिस्टेंस का बरकरार रखा गया। बुनियादी बात यह है कि ये डॉन लीक्स के हवाले से जो इंक्वायरी है ये खत्म इस तरह नहीं होगी कि जो एक्शन लिया जा रहा है, जिन पे एक्शन लिया जा रहा है उन तीनों ने, राव तहसीन ने, परवेज रशीद साहब ने, तारिक फातमी साहब ने, इस बात से 100% डिनाई किया था कि उनका इस खबर की देने में, उनको लीक करने में कोई हाथ है। और बार बार उन्होंने यही कहा था कि आप उसको पकड़े जिसने इस खबर को लीक किया है किसी खास वजूहात, किसी खास माहौल के लिए। तो ये बातें जाहिर है चूंकि सामने नहीं आ सकी इंक्वायरी कमेटी में कि असल आदमी कौन है जिसने खबर लीक की थी, तो उसके बाद इनका रोल, चूंकि ये एस्टेब्लिश हो रहा था कि इनकी दोस्ती थी ऑथर के साथ, राइटर के साथ उनका ताल्लुक था, और परवेज रशीद साहब से चूंकि वो मिले थे खबर की वर्जन के लिए, और राव तहसीन साहब जो थे वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, तो उनको रुकवानी चाहिए थी ऐसी खबर। तो इसलिए तीनों अपनी अपनी जगह पे एक्टिव था। मेरा ख्याल है कि तारिक फातमी साहब ने तो लेटर लिखा है, जब मुमकिन है कि जब ये आज इसकी या कल इसकी जो तफसीलात मंजर आम पे लाई जाएंगी रिकमेंडेशन की परवेज रशीद साहब के हवाले से, वो भी अपना मौक़िफ़ इस पर जरूर देंगे। और राव तहसीन जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो अदालत में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक्शन तो डॉन लीक्स पे लिया जो लेना था, लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। और तारिक फातमी के आज के लेटर से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये जिन लोगों को पिनलाइज किया जा रहा है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि उनका कोई भी कसूर था इस सारे मामले में। जी राना जवाद साहब, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि तारिक फातमी साहब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनका कोई कसूर था, मिला जुला रद्द अमल राव तहसीन साहब की तरफ से भी आया, तो ऊँट किस करवट बैठेगा इस मामले में? मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है, अगर जो अग्रीव पार्टीज हैं, चाहे परवेज रशीद साहब हैं जिनको डी नोटिफाई किया गया था, राव तहसीन है जिनके खिलाफ एक्शन का ऑर्डर किया गया है, या तारिक फातमी साहब है जिनको वजारत खारजा से हटा दिया गया है, ये अदालत में जाएंगे। इनमें से कोई अदालत में जाएंगे, कुछ अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब हालात बदल गए हैं, ये देखा जाए कि इस खबर के अंदर जो चीजें हैं जिसको कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने भी डिनाई किया था, पूरे कंटेंट को नहीं किया था लेकिन उसके कुछ हिस्सों को डिनाई किया था, और उसके बाद जाहिर है फॉरेन ऑफिस ने भी डिनाई किया था और डिफेंस मिनिस्टर ने भी डिनाई किया था। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके बाद एक फर्दर इस पे ये लीगल बैटल में जाएगा। ठीक है, एक लीगल इसके ऊपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर रहे थे। कुछ अपडेट्स दें आपको चकवाल के ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन के वोट ना डाले जाने पर खुद नोटिस ले लिया है। PP 23 के ज़िमनी इलेक्शन में 6 पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का कोई वोट ही कास्ट नहीं हुआ। इससे मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतखाबी उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। PP 23 खुद नोटिस की समाअत इलेक्शन कमीशन कल करेगी। और अब अपडेट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुताल्लिक, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी रही। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 48,799 पर रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि पाक भारतीय DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs का राब्ता 11:30 पर हुआ। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौजियों की लाशें मस्ख करने का जो भारतीय इल्जाम था ये मुस्तरद कर दिया है। भारत को बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई।
वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को कौमी सलामती के पेश नज़र मंजर आम पर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट वक्त आने पर कोई भी हुकूमत शाया कर सकती है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अबरार रशीद से। अबरार बताएगा मजीद क्या कहा मरियम औरंगजेब ने? जी, मरियम औरंगजेब आज एबटाबाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आज आप एबटाबाद में मौजूद हैं और आज ही के दिन 6 साल कबल एबटाबाद में एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया था, इस हवाले से कमीशन भी बना और 4 साल से जायद का अरसा हो चुका है, इस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। तो मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि वो मुतअद्दिद बार इस बात का जवाब दे चुकी हैं कि हुकूमत फिलहाल इसमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर सकती कि उस रिपोर्ट को शाया करेंगे, क्योंकि इसमें कौमी सलामती के तकाजे आड़े आ रहे हैं और कौमी सलामती के ही पेश नज़र इस रिपोर्ट को फिलहाल शाया नहीं किया जा रहा। अलबत्ता उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत या आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत अगर मुनासिब समझेगी तो मुनासिब वक्त पर इस रिपोर्ट को शाया किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार हमें डिटेल्स फराहम करने के लिए। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई, जबकि कल से दरखास्त की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कल से दरख्वास्त की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आईजी सिंध और वजीर आला में वर्किंग रिलेशन अच्छे नहीं, जबकि एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि आईजी और वजीर आला में वर्किंग रिलेशन अच्छे ना होने से मामलात मुतासिर हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान रिमार्क्स ये थे कि दरख्वास्त गुजार के बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। अपडेट्स दें आपको मशाल कत्ल केस से मुताल्लिक। इस कत्ल केस के 10 मुल्जिमान रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए हैं। डिटेल्स ये हैं कि इन मुल्जिमान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजमीन और इस यूनिवर्सिटी के 8 तुलबा शामिल हैं, जबकि मशाल कत्ल केस में पहले ही 37 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे जा चुके हैं। मशाल कत्ल केस से मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं। 10 मुल्जिमान रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए गए हैं। याद रहे कि मशाल कत्ल केस में पहले ही 37 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल भेजे जा चुके हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना, और इससे मुतालिक अपडेट ये कि जमात इस्लामी कराची का कहना है कि गवर्नर सिंध ने बाकायदा मुज़ाकरात के लिए दावत दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द गवर्नर सिंध से मुज़ाकरात करेगा। आपको ये भी बता दें कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुतालबात की फहरिस्त गवर्नर सिंध को दे चुके हैं। तफसीलात जानते हैं जवाद शुएब से। जवाद, अपडेट करें। जी, इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी का वफ्द अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की क़यादत में गवर्नर सिंध से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस में दाखिल हो चुका है। इससे कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची ने बताया कि गवर्नर सिंध से मुसलसल राब्ते में थे, ताहम उनका ये कहना था कि के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात कर लें, जबकि जमात इस्लामी ये समझती है कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया जो है आवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहती, इसलिए वो गवर्नर सिंध को जामिन बनाना चाहते हैं कि गवर्नर सिंध जो है वो अपनी वफाक की नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए इस मसले को हल कराएं। आज जब गवर्नर सिंध ने बाकायदा उनको दावत दे दी है। इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी की कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान, उनके साथ नायब अमीर जमात इस्लामी कराची इसाक खान और दीगर जिम्मेदारान जो है वो वफद की सूरत में गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर जो है वो जमात इस्लामी के वफद से मुलाकात कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक जो जमात इस्लामी का कहना है कि उन्होंने बाकायदा फहरिस्त जो मुतालबात की है वो गवर्नर सिंध को पहले ही भेज दी थी, जिसके बाद जो है वो मुस्तकिल राब्ते में थे, ताहम जो है वो कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। अब जो है वो धरना इस वक्त जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान शदीद गर्मी में पंडाल में बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस की भी नफरी अतराफ में लगाई गई है। ताज़ादम जो पुलिस के जवान है, एहलकार है, उनको बुलाया गया है। ताहम जमात इस्लामी के अमीर का यही कहना था, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डंडा बरदार फोर्स की मौजूदगी में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इंतजामिया पीछे हटे, मुज़ाकरात हो, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे उनका धरना ये जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद शुएब अपडेट्स के लिए।